let's get into the word today. Today I want to deal with the fourth part of mysteries of spiritual portals. और देखिए आज चर्चा करने जा रहे हैं जो आत्मिक प्रवेश द्वार के बारे में जो रहस्य थे उसके चौथे भाग पर। And before that, shall we pray now? और उसमें आगे बढ़ने से पहले चलिए हम प्रार्थना करेंगे पहले। Father, in the name of Jesus. पिता यीशु के नाम में। Come on, remove every veil covering my eyes. चलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में हर एक वो पर्दे हर एक वो छिलके जो हमारी आंखों के सामने निकाल दे। And let this teaching bear fruit in my life for your glory in Jesus' name. और होने दीजिए कि ये शिक्षण जो है मेरी Come on, pray, जिंदगी pray, में pray, pray. फल लेकर आए आपकी महिमा के लिए I यीशु want के you नाम to में। pray this at least 3 times. Father, in the name of Jesus, remove every veil covering my eyes, my ears, and let this teaching bear fruit in my life for your glory in Jesus' name. Come on, begin to pray, begin to pray, begin to pray. प्रार्थना करें इसमें बोले पिता यीशु मसीह के नाम में हर एक ऐसे पर्दे को जो मेरी आंखों को और मेरे कानों को ढक के रखा है उसे निकाल दे यीशु के नाम में। और होने दीजिए ये शिक्षण जो है मेरी जिंदगी में आपकी महिमा के लिए फलवंत होए। We worship you, Father. पिता हम आपकी आराधना करते Come, हैं। Lord, and bless us. आप प्रभु और हमें आशीष दे In Jesus' name. यीशु के नाम Here we में। go. चलिए हम आगे In बढ़ते the हैं। first part of this teaching, शिक्षण के पहले भाग में I spoke to you about portals or gateways in the realm of the Spirit. आत्मा के आयाम में जो प्रवेश द्वार होते हैं जो फाटक होते हैं उसके बारे में चर्चा की है। Then I spoke to you about seasonal and geographical gateways or portals. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मौसमों पर आधारित और या फिर भौगोलिक तौर पे जो प्रवेश द्वार होते हैं उसके बारे में चर्चा की गई। You know, one sister wrote to me from Mangalore, और देखिए मैंगलोर से एक बहन ने लिखे and she's such a dear woman of God. और परमेश्वर की बड़ी प्यारी महिला है वो। And she wrote to me, says, Pastor Mike, और उन्होंने ऐसे लिखते हुए कहा पासवान जी Pentecost is one of our seasonal portals. I was like, yeah, yes, that's right. और पेंटिकॉस्ट का जो पर्व जो होता है यह एक मौसम पर आधारित ऋतु पर आधारित जैसे कहें एक प्रवेश द्वार होता है And it's coming. और ये आ रहा है। All right, yeah. So I spoke about that, and in the part 2, I touched upon portable portals and how to open portals. और दूसरे भाग में इस पर चर्चा की गई थी शिक्षण किए गए थे कि कैसे जो प्रवेश द्वार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और कैसे उसे खोला जाता है। In part 3, और तीसरे भाग में I taught on portals that are still active on the earth even today. That's powerful. और चर्चा की गई थी इस बात पर कि वे प्रवेश द्वार जो आज भी धरती पर हैं और आज भी इस जमाने में भी काम करते हैं। बहुत ही जबरदस्त था। Like a good teacher, I gave you a summary of what I've taught, and today I'm going to talk about the fourth part of this teaching on portals. और देखिए अच्छे एक शिक्षक के रूप में जिस प्रकार से सारा जो व्याख्यान होता है जो वो संदर्भ की बातें सारी आपके सामने पेश की गई और आज चौथे भाग पर चर्चा करने जा I रहे hope हैं। this series has been a blessing to you. और आशा करते हैं कि ये श्रृंखला जो है आपके लिए आशीष बन रही है। There's so much to learn, so much to experience. और सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ अनुभव करने के लिए है इसमें। I want to urge all of you. देखिए आप सभी लोग जो देख रहे हैं I want you to, just go and subscribe to this YouTube channel of ours, because you see, it's like a Bible school over there. You'll find something for you and start studying it. I guarantee you, in 2 months, you will see a different person coming out. और चाहते हैं कि Yes. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए ये आपके लिए एक बाइबल के स्कूल के जैसा रहेगा और बताना चाहते हैं कि अगले 2 महीने तक आप जुड़े रहें और अध्ययन करते रहें। देखिए आप पूरी तरह से बढ़ने लगेंगे। Hallelujah. खैर आगे बढ़ते So हैं। let's get into the word right now. चलिए विषय में जाते हैं। Today we are going to look at what happens in a portal. और आज हम देखने जा रहे हैं कि एक प्रवेश द्वार जो होता है उसमें क्या होता है। What happens in a portal? What exactly happens in a portal? एक प्रवेश द्वार में दरअसल क्या होता है। When we went to America, देखिए जब पासवान जी बताते हैं अमेरिका में गए थे let me tell you, I'm a village boy. और पासवान जी बताते हैं कि अपने आप को एक गांव का छोकरा जैसा Yeah, and I saw these roller coasters. Everybody's says, "Wow, the roller coasters in America! Wow!" सब लोग रोलर कोस्टर वहां अमेरिका में देख कर कहते अरे बहुत बढ़िया अमेरिका में ये सब है। And I saw those roller coasters for the first time, और जब पासवान जी पहली बार उसे देखे and I was a little scared because they were just going round and round. और थोड़ा डर रहे थे क्योंकि ये ऊपर नीचे गोल ऐसा सब चक्कर काटता है। So one of our members, he came and says, "Pastor, this happened and that happened." And when I heard that, I understood what you can experience on a roller coaster. तो पासवान जी एक सदस्य जो आकर बताने लगे कि देखिए पासवान जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर ये बात सुन के पासवान जी समझ गए कि उसमें क्या क्या हो सकता है। So you see, I'm sharing this so that when it happens to you, you've already learned about this. तो देखिए इसके लिए आपके साथ बांटा जा रहा है ताकि जब आप ये होता है आप अनुभव पाते हैं तो आप जान जाएंगे कि पहले से ही ऐसा There are है। 7 things that happen in a portal. और देखिए प्रवेश द्वार में 7 चीजें होती हैं। When you encounter a portal, जब आप प्रवेश द्वार का सामना करते these हैं 7 things happen to you. और ये 7 चीजें आपके साथ होती So हैं। the first one, तो पहला है, write this down please. मेहरबानी कर लिख लीजिए। There is a sudden awareness
of God's presence. The first one. पहला जो है वह है परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अचानक आपके अंदर एक वाकिफ होने वाली आभास आ जाएगा। See, God is everywhere. देखिए परमेश्वर हर जगह है। The psalmist says, where can I go from your spirit, O God? और भजनकार ऐसा कहता है कि प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? Where can I go? Where I go into the deepest seas, wherever you are there. कहां मैं जा सकता हूं? अगर समुद्र की गहराई में चला जाऊं छिपने के लिए तो वहां पे भी तू है। This speaks about the omnipresence of God. और देखिए परमेश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति के बारे में बताती है। But you see, even though God is everywhere, we cannot experience Him everywhere. देखिए हालांकि परमेश्वर हर जगह पर है लेकिन हर जगह हम उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। You see, there are inner portal. और लेकिन आप देखते हैं इस प्रकार के ऐसे प्रवेश द्वार होते You हैं become aware of His acute manifested presence. जहां पर आप उसके सटीक प्रगटीकरण की हुई उपस्थिति के बारे में वाकिफ हो जाते It's हैं। like when you encounter a portal, it's like you've stepped into a different zone altogether. और जब आप इस प्रकार के प्रवेश द्वार का साथ सामना करते मुठभेड़ करते तो ऐसा होता है कि जैसे कि आप किसी दूसरे जोन में ही जिस स्तर में ही आ गए हैं। It's like you are in a different atmosphere. और ऐसा जैसे कि एक दूसरे ही वातावरण में आप पहुंच गए। I want you to listen very carefully today, और चाहते कि बड़े सावधानी से आप सुने because you know God will create a thirst in you for these things. क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर इन चीजों के लिए एक प्यास को उत्पन्न करेगा। Go with me to the book of Genesis chapter 28, please. चलिए निकालें इस समय उत्पत्ति का 28वां अध्याय And let's read from verse 16, please. और आइए पढ़ेंगे उसके 16वें वचन से। It says, वचन कहता है then Jacob awoke from his sleep and said, surely, surely the Lord is in this place. And you know, he says, I did not know it. उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसके 16वें वचन में, तब याकूब अपनी नींद से जाग उठा और कहने लगा, निश्चय निश्चय इस स्थान में प्रभु यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। Now, after Jacob encounters the portal of God in his dream, और देखिए जब याकूब परमेश्वर के साथ उस प्रवेश द्वार के स्तर में दर्शन में मुठभेड़ करता है, common becomes uncommon. Come on. तो जो साधारण चीज जो थी उसके लिए वो असाधारण बन You know, जाती है। sometimes we go to church, sometimes we attend a service, and oh, this is another service, you know. और कभी-कभी देखिए हम कलीसिया में जाते हैं, किसी सभा में भाग लेते हैं, हम हमारे अंदर इस प्रकार का आभास है, ओ ये और एक सभा है, This is just another service. ये बस और एक दूसरे सभा Even though जैसी है। pastor is screaming his lungs out, today something is going to happen. We know this is another service, you know. और भले वहां के पासबान जो अपने फेफड़ों से पूरी आवाज निकाल के चिल्ला रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर इस तरह से चलता है कि ओ ये और एक And जैसी सभा then है। you encounter it for yourself. फिर उसके बाद आप खुद मुठभेड़ करते हैं। And then, like Jacob, you say, surely the Lord is in this place, and I did not know it. So you see, when you encounter a portal, you become aware of His acute and deep presence. और फिर देखिए उसके बाद क्या होगा जब आप उसकी उपस्थिति के साथ मुठभेड़ करते हैं, आप कहेंगे यकीनन इस स्थान में प्रभु यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। और देखिए आप उसकी उपस्थिति के प्रति इस प्रकार का अनुभव पाएंगे। Read verse 17 now. अब 17वें वचन को पढ़ें। Genesis 28 verse 17. Let's catch it now. 17वें वचन में पढ़ेंगे उत्पत्ति का 28वां अध्याय। And he, that is Jacob, was afraid. Now see his reaction. He says, how awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. Oh my और goodness. देखिए This 17वें is वचन में लिखा powerful. है और वो डर गया, यानी देखिए याकूब डर गया और उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ हो ही नहीं सकता। Listen to this carefully. सुनिए ध्यान से। So you see, there is a sudden awareness, a deep awareness of His presence. तो आप देखते हैं उसकी उपस्थिति के प्रति अचानक एक गहरा आभास आपके अंदर आ जाएगा, परिचित आ जाएगा। This happened to Peter. यही हुआ था पतरस के साथ। He sat in the boat वो नाव में बैठा and he was wondering, who's this guy telling me to push the boat ahead? और हैरानी बढ़ के शायद वो सोचा हुआ ये व्यक्ति कौन है जो मुझसे कह रहा है कि नाव को गहरे में ले चलो। But then he encounters the portal, the one true portal, Jesus, the door, the gateway to heaven. And he says, Lord, just depart from me, Lord, I'm a sinner. You see, there's a deep conviction, there's a deep, acute sense of God's presence. हम देखते फिर उसके बाद ऐसा होता है कि पतरस की मुठभेड़ Wow. उस प्रवेश द्वार के साथ होता है जो एकमात्र सच्चाई है, मार्ग है और स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ता है। वहां पर जब उसकी मुठभेड़ होती है तब वो मान के कहता है, प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। परमेश्वर की उपस्थिति के साथ उसका गहरा ऐसा परिचय हो जाता है। Hallelujah. बोले Are you हालेलुया। listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? This is important, church. कलीसिया बहुत ही Let महत्वपूर्ण me go है। to the second one right now. चलिए जाते हैं दूसरे मुद्दे पर इस When वक्त। you encounter a portal, healings manifest effortlessly. और देखिए जब आप प्रवेश द्वार के साथ मुठभेड़ करते हैं तो चंगाइयां जो है आसानी से होने लगती हैं। You don't have to strive, you don't have to struggle. आपको देखिए हताश होने या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। Healings it just happens. और चंगाई आप बस चुटकी बजाते बड़े आसानी से होने लग Are जाएंगी। you listening to me right क्या सुन now? रहे हैं इस वक्त? In the New Testament, नए नियम में the pool of Bethesda
बैतस्दा का कुंड in Jerusalem यरूशलेम में was one specific place where healing flowed because of an open portal. और ये खास जगह थे जहां पर चंगाइयां बहती थी उस खास प्रवेश द्वार की वजह से। Let's catch the action. Go with me to the book of John chapter 5 verses 2 onwards. आइए देखेंगे इस बात को यूहन्ना के 5वें अध्याय उसके दूसरे वचन से। And we've been to this place. और इस जगह पर हम गए हैं। Okay, now watch this. अब गौर करें। Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda. देखिए वचन में लिखा है यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहस्दा कहलाता है। Having 5 porches. उसके 5 ओसारे हैं। Now verse 3 says, in these lay a great multitude, lots of sick people, blind, lame, paralyzed. Why? Waiting for the moving of the water. आगे वचन में लिखा है इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगों वाले पड़े रहते थे। क्यों? पानी के हिलने की आशा में। Who was to move the water? कौन पानी को हिलाया करता था? Now watch this. गौर करें। Verse 4. चौथा वचन। For an angel went down at a certain time. क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरते थे। At a certain time. खास समय पर। So 2 things. 2 चीजें। It was a portal ये प्रवेश द्वार था and it was a seasonal portal. और देखते हैं कि ये मौसम पर आधारित या समय पर आधारित प्रवेश द्वार था। The angel would come at a certain time. और स्वर्गदूत नियुक्त समय पर खास समय पर We आते don't know why. हमें नहीं पता The क्यों। angel would descend और स्वर्गदूत उतरते as if there was like a gateway. और जैसे कि एक फाटक है He would stir the waters. और पानी को हिलाते And whoever stepped in first after the stirring of the water was made well of whatever disease he had. आगे वचन में लिखा है पानी that. हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। Whatever disease, जो कोई भी the बीमारी man is to get healed. उस इंसान को चंगाई मिल Are जाती। you following me? क्या आपको समझ में आ रहा है? So there was a portal तो आप देखते हैं प्रवेश द्वार है and they don't have to struggle. और उनको ऐसा संघर्ष करने की जरूरत They नहीं। just had to get into the water. उन्हें बस पानी में कदम रखना है। Are you seeing right now? अब सुन रहे हैं So सब? whenever there is a portal, healing just manifests like this. तो देखिए जब कभी ऐसा प्रवेश द्वार होता है किसी जगह पर तो चंगाइयां बड़ी आसानी से बहने लगती हैं। I had attended a man of God's conference. पासवान जी ने परमेश्वर की किसी जन के सम्मेलन में भाग लिए थे। Pastor Benny. पासवान बेनिन जी And I had the privilege of seeing miracles with my own eyes. और पासवान जी का सम्मान मिला कि अपनी आंखों से ही आशा का मुंह देख पाए। When he came down to this city जब इस शहर में आए and the service started. और फिर सभा शुरू हुई। And I was wondering how. Now please understand this. अब मेहरबानी करके समझिए। I've seen like back pain healed and eyes being healed and all that stuff. Okay, but I wanted to see somebody actually getting up from a wheelchair. Hello, are you with me? पासवान Right जी now? पीठ दर्द चंगा होते हुए, सिर दर्द चंगा होते हुए सब देखे थे, लेकिन ये देखना चाहते थे कोई ऐसा व्यक्ति जो व्हीलचेयर पे है वो खड़ा हो जाए। So when the healing service started, तो जब चंगाई का सत्र शुरू हुआ now please listen, it Absolutely. changed my whole way of ministry. और सेवकाई का पूरा इनका तौर तरीका ही बदल गया। We were given by God's mercy in those days. We got some VIP seats, not VVIP. और VIP परमेश्वर की seats. दया की वजह Or से somewhere we got the pass. देखिए Okay? कुछ वीआईपी के सीट जो है मिल गए थे आगे कुछ बैठने के And we were sitting, लिए। बैठे थे and there was this lady over there. और वहां पर एक महिला थी Before sitting down, I made sure there were some sick people around me. और देखिए बैठने से पहले पासवान जी ने पक्का कर लिए थे कि इनके आसपास कुछ बीमार लोग रहे। And I saw one lady with a big belt, and she was walking like this. और पासवान जी ने एक महिला को देखे बड़ी से ऐसा बेल्ट लगा के ऐसे चल रही So है। I told my wife Anita, "Come on, let's go and sit there now." तो पासवान जी ने बहन अनीता से कहा चलो जाके हम वहां And there बैठेंगे। were some sick people, और कुछ बीमार लोग थे वहां and suddenly Pastor Benny started ministering. और अचानक पासवान बेनी ही जिस सेवा टहल करने लगे। As I told you, the first point, तो जैसे पहला an मुद्दा बताया acute awareness of His presence came. उसकी उपस्थिति का ऐसा एकदम गहरा परिचय जैसा कराने वाला आया। Listen carefully. सुनिए। At that time, उस समय I knew ये पता चल गया things are going to happen. चीजें होने जा रही I है। started looking at the sick people now. बीमार लोगों की ओर देखने लगे। I started looking at the sick people. बीमार लोगों की ओर You देखने won't believe it. I know you will believe it. Listen to me. लगे। सुनिए ध्यान से People, I saw that lady. लोग पासवान जी देखो उस महिला को She just got up, वो बस उठ खड़ी हुई threw a belt, अपने बेल्ट निकाल के and she फेंकी ran. और दौड़ी। I tell you, कहता हूं मैं आपसे next moment I had to fall on my knees and say, God, please, I want this. Hallelujah. अगले पल में पासवान जी घुटने पर आकर कहने लगे हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए। People started leaving the wheelchairs. लोग व्हीलचेयर से उठने लगे। I was like, what is this happening? पासवान जी हैरान बढ़ के सोचे ये सब क्या हो रहा है। Later on, when I was understanding this, that when there is a portal of God's presence, God's glory, you don't have to shout, you don't have to scream, no auto suggestion, no beating the drums, no becoming hoarse. It just happens. और फिर उसके बाद ये बात समझ गए कि जब परमेश्वर की उपस्थिति का वो प्रवेश द्वार खुल जाता है तो चंगाई के लिए आपको चीखने, चिल्लाने या ड्रम बजाने या संघर्ष करने की कुछ जरूरत नहीं, पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, बस ये आसानी से होने लगेंगे।
No laying hands. हाथ रखने की जरूरत नहीं, Nothing. कुछ नहीं। Oh, everywhere people, they're coming to under that portal. Healings just boom, boom, boom happen. बस चंगाइयां हर जगह होने थी, वे लोग बस उस प्रवेश द्वार के नीचे आते हैं और चंगाइयां झटपट होने लग जाती You हैं। won't believe it, church. आप विश्वास नहीं करेंगे इससे। Some of you, I'm really telling you this. I saw this with my own eyes. अपनी ही आंखों से पादमान जी ने देखे I said, God, I understood why. और इन्होंने समझे, परमेश्वर मुझे समझ में आ गया See, क्यों। Catherine Coleman walked under this revelation. देख कैथरीन कुलमन जी इस प्रकाशन के अधीन में चली। I want you to understand this. चाहती कि आप इसे समझें। Hand laying is good. That's the first step. हाथ रखने की सेवा का ये अच्छा, ये तो पहला कदम है। That's why Paul says, let us move on from the elementary principles of laying hands and baptism. Let's move into something better. See, are you listening, please? और देखिए इसी वजह से प्रेरित पौलुस ने देखिए हाथ रखना और ये बपतिस्मा इस प्रकार का जो सत्र है, इससे चलो आगे बढ़ते कुछ बेहतर की तरफ जाते I हैं। don't want to go into all the scriptures now. और सारे वचनों में नहीं जाना चाहते हैं। You see, when there's a portal that opens up, देखिए जब प्रवेश द्वार खुला हुआ होता है, anybody who comes under it, boom, they get healed. कोई भी उसके अधीन में नीचे आए तुरंत उनको चंगाई मिल जाएगी। Please understand this. मेहरबानी करके समझिए इसे। It does not depend on the man of God or the woman of God. It depends on God. Hallelujah. देखिए ये चीज जो है परमेश्वर के जन या परमेश्वर की कोई महिला पर निर्भर नहीं होता, ये सीधे परमेश्वर पर निर्भर होता है। Man of God can leave the stage and go. परमेश्वर के जन मन छोड़ के जा सकते हैं, And the portal is still लेकिन वो open. प्रवेश द्वार फिर भी खुला रहेगा। And healings will happen. चंगाइयां लगातार होती रहेंगी। Hallelujah. सुनिए, हालेलुया। I'm coming to that point. उस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है। Focus shifts from the man and the woman of God, and they know it's God. Hallelujah. और लोगों का ध्यान जो है, आकर्षण का केंद्र जो है परमेश्वर के जन, परमेश्वर की महिला पर से उठ जाता है और फिर वो पता लगा लेते हैं, वो जान जाते हैं परमेश्वर काम कर रहा है। Once a man came to my house. एक बार कोई व्यक्ति पास जी घर I'm में just आके, sharing this because it's related to the topic. I usually don't bring these things out. It's coming in my book, so I better share it with you. और देखिए क्योंकि ये संदेश से जुड़ा हुआ इसी वजह से आपके सामने पेश कर रहे हैं, नहीं तो ऐसी सारी बातें पास जी सामने नहीं लाते, लेकिन पुस्तक जो बनने आने वाली तो ये सब चीजें होंगी। And he came to my house. Usually, I don't entertain people much, but then this was a special case. He came to my house with his wife, खास मामला था, तो ये आदमी आया अपनी पत्नी के साथ and we spoke for a few minutes. और कुछ मिनट तक बातचीत हुई And he was about to leave. और वे निकलने वाले थे। Suddenly, at the door, he says, "Pastor, I need to speak to you." और अचानक दरवाजे में खड़े होकर वो कहने लगे, पासवान जी मुझे आपसे कुछ कहना है। And he said, और उन्होंने कहा, he says, "I have been having this splitting headache for the past few weeks." और उन्होंने बताया कुछ हफ्तों से मुझे आधे सर का दर्द हो रहा था And he tried all the regular medication. और जो औषधि उपचार कराया जाता है वो सब उन्होंने कराए, He says, as he entered my house, लेकिन वो बताते हैं कि जैसे उन्होंने कदम रखा घर में, as if it was like a shower, he said. और बताया कि जैसे कि कुछ बारिश जैसा होने लगा, And he says that thing just vanished. और बताते हैं कि वो चीज निकल गई। And he was shocked because you see, this guy never experienced like this ever before. और वो चौंक गया क्योंकि आप देखते हैं इस व्यक्ति ने पहले कभी इस प्रकार की चीजों का अनुभव नहीं किया था। And I understood this. फिर पासवान जी समझे, You see, wherever there is a place, that's what I want to share with you. और इसी वजह से आपसे बांटना चाहते हैं। सुनिए, Whenever there's a place where you have prayer, worship, fasting going on continuously, regularly, you see, that place becomes a portal. जब कोई वो जगह जहां पर प्रार्थनाएं चलती रहती हैं, Yes. उपवास का सत्र चलता है, Yes. आराधनाएं चलती रहती हैं, वो जगह पे प्रवेश द्वार खुल जाता है। So important. इतना ज्यादा महत्वपूर्ण। Healings will manifest just like that. चंगाइयां बस यूं ही झटपट होने लगेंगी। Receive it right now. ग्रहण करिए इस वक्त। You'll feel His presence right now as I'm speaking. जैसे पासवान जी अभी बोल ही रहे थे कि उसकी उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। Healings will just begin to. It's not like cry. Give me no. और Just- ऐसा नहीं कि it आप just उससे कहते हैं, happens. "ओ, नहीं, बिल्कुल नहीं। It happens. बस यूं ही होने लगती हैं। That's how a portal operates. और इसी तरीके से एक प्रवेश द्वार काम करता है। Those are the things that happen in a portal. और ये सारी चीजें हैं जो प्रवेश द्वार में होती हैं। Please understand this. समझिए मेहरबानी करके। Let me go further right now. चलिए आगे बढ़ते The हैं। third thing now तीसरा I जो want है- you to listen carefully now. ध्यान से सुनिए। If you can understand this principle about the portal, the way you do ministry, the way you operate, the way you live will change. अगर देखिए प्रवेश द्वार के इस सिद्धांत को अगर आप समझ जाएंगे तो जिस तरीके से आप सेवकाई करते हैं, जिस तरह से आपके जीने का तरीका सब बदल जाएगा। Okay, I'll give you another thing. चलिए और एक बात आपको बताते हैं। I met a prophet of God, परमेश्वर के भविष्यवक्ता जी से मिले पासवान and जी, he said, "Come, Pastor, I want to speak to you." और उन्होंने कहा पासवान जी यहाँ हूं, मैं आपसे बोलना चाहता And this is what he shared. हूं। और उन्होंने कहा, Watch this. गौर करें। And I learned from him, of course. I want to give him the credit. And he said, "Pastor, और उन्होंने कहा पासवान जी, whenever you go to any hotel, जब कभी किसी होटल में तुम जाते हो, whenever I go to any hotel, जब कभी पासवान जी किसी होटल में जाते anywhere in the world, हैं, वो बताते हैं किसी भी जगह पे दुनिया I में, will first anoint that place. कहते हैं कि पहले मैं उस जगह को अभिषेक करूंगा, Because we don't know what is over there. क्योंकि हम नहीं जानते क्या है वहां पर। And I will declare
God's open heavens, God's portal in that place. और वे बताते हैं कि वहां पर परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का प्रवेश द्वार को ऐलान करते हैं उस जगह पे। You see, it's very important that you pray under a portal. You are under a portal because then healing becomes easy, prophecy becomes easy, deliverance becomes easy, prayer becomes easy. Are you with me right now? और Come on. जरूरी है कि आप प्रवेश द्वार के लिए प्रार्थना करें। देखिए उसके बाद क्या होता है, जब आप प्रवेश द्वार के नीचे में आते हैं तो चंगाइयां बड़ी आसानी से होने लगती है, छुटकारे का काम, भविष्यवाणियां, यहाँ तक कि प्रार्थनाएं भी बड़ी आसानी से होने लगती हैं। That's why you must anoint your house. Instruction number 1, who's receiving, lift your hand, receive it. जरूरी है कि आप अपने घर को अभिषेक करें। पहला निर्देश कौन ग्रहण कर रहा है? Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Somebody, lift your hand and say, in the name of कोई Jesus. अपने हाथ लगा कर यीशु के नाम में। Anything that is hindering your presence in my house, out in Jesus' name. कोई भी चीज जो आपकी उपस्थिति मेरे घर में रोकते हैं, भाड़ा यीशु के Begin to नाम pray, में। begin to pray, begin to pray, begin to pray. Say anything hindering my prayer life in this place, out in Jesus' name. कोई भी चीज इस जगह पर मेरे प्रार्थना जीवन को रोकते निकल जाए यीशु के नाम Open में। your mouth and begin to pray right now. चलिए अपना मुख खोल के प्रार्थना करें Pray इस in the वक्त। Holy Spirit right now. चलिए प्रार्थना करें पवित्र आत्मा में इस You वक्त। see, आप देखते हैं your house, that place will become a portal, a zone where God's presence just is lingering and moving. You just cry, boom, the anointing comes. Are you और listening? देखिए वो जगह जो है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रवेश द्वार जैसा बन जाता है, और फिर जब आप पुकारते हैं अभिषेक बस आ जाता है। Let me go to the third point. चलिए जाते हैं तीसरे मुद्दे पर। Spontaneous joy is released. और देखिए निरंतर चलने वाला आनंद जो है मुक्त होगा। This happens in a portal when you're living under a portal. जब आप प्रवेश द्वार के नीचे जीते हैं तो ये होता है। Now this is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। One of the first things that the enemy steals from a Christian is not money. और देखिए एक खास चीज जो शत्रु हमेशा मसीहों से चुराता है, पहली चीज वो पैसा नहीं है, It's joy. वो है आनंद। When you lose that joy, जब आप वो आनंद गवा बैठते हैं, you lose everything. आप सब कुछ गवा बैठते You हैं। lose your health, आप अपना स्वास्थ्य गवाते you हैं, lose your peace, अपनी शांति गवाते हैं, you lose everything. सब कुछ गवाते हैं। Because you see, the Bible says in Nehemiah 8:10, it says, the joy of the Lord is your strength. क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं नहम्याह के 8वें Yes. अध्याय 10वें वचन में, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। You have a great job, आपके पास अच्छी नौकरी है, great job. बड़ी अच्छी नौकरी, People are jealous of you having that job. और लोग जलते हैं आपसे कि आपके पास इतनी अच्छी Wow, नौकरी what है। a job. ओ कितनी बढ़िया नौकरी है इनके पास। Wow. बहुत And now बढ़िया। you have lost your joy. आप अपने आनंद को गवा बैठे हैं, So you know, you're like, what job? और आप कह रहे हैं, क्या And people are saying, what? लोग हैरान में पड़ के पूछते क्या You've lost your joy. आपने उस आनंद को गवाया है। You're like preaching or teaching on a big platform, but you lost your joy. और देखिए आप बड़े मंच पे आप प्रचार कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा सिखा रहे हैं, लेकिन आपने उस आनंद को गवाया है। And people are saying, wow, और लोग कहते हैं, अरे बहुत बढ़िया, but you lost your joy. लेकिन आप अपने आनंद को गवा बैठे हैं। How many following me right now? कितना समझ रहे हैं इस So the वक्त? first thing that the enemy steals is your joy. पहली चीज जो शत्रु चुराता है आपसे वो है आपका आनंद। And the first thing that the Lord restores is your joy. पहली Hallelujah. चीज जो प्रभु आपको लौटाता है वो भी है आपका You आनंद। eat the bread and God is blessed and you're like, praise the Lord. और देखिए Hallelujah. आप उस रोटी को My खाने से प्रभु ने God. आशीष दिया, आप कहते हैं अरे बहुत बढ़िया। Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस The वक्त? joy is in that. उसके अंदर वो आनंद भरी हुई है। And that's the first thing. When you encounter the portal, you'll have joy. और देखिए यही पहली चीज होती है, जब आप उस प्रवेश द्वार के साथ मुठभेड़ करते हैं आनंद मुक्त होता Are है। you following me right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please understand this. ध्यान से सुनिए। So this is one of the signs that you are living in a portal, living close to a portal. You're working hard, trials, tribulations, but guess what? Joy. Hello. और ये पहली चीज होती है, देखिए भले आप Yes. सताव में या क्लेशों में जी रहे, कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन आनंद होगा आपके अंदर। You know why Jesus, the Bible says, who endured the cross for the joy that was set before him. और Hello. देखिए बाइबल ऐसा कहती है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु ने क्रूस का दुख, मृत्यु को सह लिया उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा हुआ था। So his mind was not on the cross only. He's saying, joy, joy, joy was set before him. You see, that much it is important. Please listen. So when you encounter a portal, when you encounter a gateway of God's presence, the first another thing that will manifest in your life is joy. Come on with me तो now. देखिए जब आप उस प्रवेश द्वार परमेश्वर के स्वर्गीय फाटक, उपस्थिति के फाटक से मुठभेड़ करते हैं, पहली चीज जो मुक्त होती है वो है आनंद। Go with me to Psalm 16 verse 11. Let me take it a little deeper जल्दी now. निकालिए सब भजन संहिता का अध्याय 16 उसका 11वां वचन। You know, see what the psalmist write. You will show me the path of life. यहाँ पे वचन में लिखा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। At your right hand there are pleasures forevermore. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। Your presence, there is what? Fullness of joy. और देखिए तेरी उपस्थिति में क्या? आनंद की भरपूरी है। Say it again, fullness of joy. फिर से कहें, आनंद की भरपूरी। So when there is fullness of joy, देखिए जब आनंद की भरपूरी होती है, bubbling.
ये उमड़ने लगता है, ये उमड़ता है, comes out of your mouth, आपके मुंह से आता है and you laugh. और आप हंसते हैं। See, joy is there inside of you. देखिए आनंद वो आपके अंदर है। You keep smiling first, आप पहले मुस्कुराते हैं, and people are like, "What are you smiling about?" अगर कोई हैरान पड़े, ये किस लिए मुस्कुरा? Hello, some Christians are so. कुछ मसीह लोग देखिए एकदम बहुत ही एकदम घुरते वाले जैसे। Jesus loves you. So, no. I know from your face. No, seriously. गंभीरता से कह रहे हैं, They cannot laugh. वे हंस नहीं पाते This is why people are not attracted towards you. और इसी वजह से लोग जो है आपकी ओर आकर्षित नहीं होते That's why you cannot influence them with leadership. और इसी वजह से आप अगुवापन में प्रभाव नहीं डाल पाते They हैं। don't see the joy in you. वे आप में उस आनंद को नहीं देखते। When you come under that portal, लेकिन जब उस प्रवेश द्वार के अधीन में आप आते हैं, oh, there'll be joy inside of ओ your life. आनंद आपके अंदर भर जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. You know, some of them, when they encounter this portal, they cannot stop laughing. और देखिए कुछ लोग जब इस प्रवेश द्वार से उनकी मुठभेड़ होती है तो वे हंसना रोक नहीं सकते। The laughter may feel uncomfortable to themselves only. और देखिए उनका इतना खिलखिलाकर हंसना शायद उनके लिए ही असुविधाजनक लगे। But I've seen this happen. लेकिन पासवान जी ने होते हुए देखे I clearly remember some years back और साफ तौर पे याद है कुछ साल पहले in one of my services, पासवान जी की सभा में there was this woman who was sitting in black, you know. और देखिए एक महिला यहाँ आके बैठी हुई थी काले कपड़े। बस काले कपड़े में. Yeah. And there were very less people in that service. और you उस know. सभा में बहुत ही कम लोग थे Many years back. कई साल पहले। And I used to, come on, lift your hands, you know how preachers are, you know. पासवान जी देखिए जब प्रचारक होते चलो अपने हाथों को उठाओ, Tell your neighbor, tell left, right, you know, all that stuff. दाएं बाएं के पड़ोसी You से know how बोलिए preachers are, you know? This lady wouldn't do anything. लेकिन ये महिला कुछ भी नहीं करती थी, So just staring at me. बस घूरते हुए देख रही थी। I was beginning to feel nervous now. और थोड़ा कुछ ऐसा शिकर महसूस होने लगा, कुछ तो अंदर। I tell, come on, clap your कहते hands. हैं, चलो ताली बजाओ सब लोग। Nothing. कुछ नहीं। Finally, आखिर में I said, come on, let's pray now. चलो अभी हम प्रार्थना करेंगे। So as we were praying, जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे the power of God started moving. परमेश्वर की सामर्थ मंडराने लगी And the Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा आया Suddenly, this lady fell down. और अचानक ये महिला गिर गई And she started laughing. और हंसने लग गई। I was like, this is a demon now. और पास में अरे ये तो दुष्टात्मा का You know, काम she है। was laughing. वो खिलखिला के हंसने And it लगी। was, I went to her and it was so, she was laughing so beautifully. और पास में उनके करीब गए देखने के लिए बड़ी खूबसूरती से खिलखिला कर It हंस रही was थी। not like some mad laughter, you know. और ये कुछ पागलपन जैसा हंसना नहीं था। Like, no, not like नहीं, that. ऐसा कुछ नहीं। I went to, you know, so I said, come out. The Holy Spirit says, wait. और पास में उन्हें निकालने के लिए बाहर आकर के लेकिन I'm पवित्र आत्मा working ने in रोका। मैं उसमें काम कर रहा हूँ। So one thing I've learned is, if एक God चीज़ सीखी। speaks, Baba, during it, says, you don't do it. जब परमेश्वर कुछ कहता है तो मत No, I've करिएगा। made mistakes. गलतियां हुई हैं So I left her alone. तो उसे अकेले छोड़ दिया। And I said, okay, let's worship God. And I said, wow, there goes all my ministry is over. Because now everybody looking at her. क्योंकि अब सब लोग उसकी ओर देख रहे हैं और पासवान जी कह चलो सब If लोग I मिलके speak, प्रभु who की will listen now? अब अगर मैं बोलूंगा कौन So I सुनेगा? said, come on, let's sing. And चलो। everybody was singing. She laughing and laughing and laughing. इन्होंने कहा चलो सभी लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें गाएंगे लेकिन वो तो एक और हंसते जा रही है। After 15 minutes, 15 मिनट के बाद we stopped. हम रुके, The lady got up. वो महिला उठी, Her face, I'm saying this, कह रहे guys. हैं आपसे, Her face was shining. उसका चेहरा चमक रहा था। And she came on, not stage, she came forward, not stage. There was no आगे आई, stage मंच नहीं actually. था, आगे आई, There was no stage. मंच नहीं था, Okay? She came in front. आगे आई And here's what she said. और सोचिए उन्होंने क्या कहा। She was a young woman. वो नौजवान महिला She said, I lost my young husband in an accident a few days back. और बताती है कुछ दिनों पहले I'll quote. उनके पति के देहांत हो गया एक्सीडेंट में And she had told the Lord, और उन्होंने प्रभु से कहा this is the last time I will attend a church service. ये आखिरी बार है कि मैं कलीसिया में सभा में आ रही I हूँ। want to see what you are going to do for me. Do you really care for me? मैं देखना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या करते हैं, कि क्या सचमुच आप मेरा परवाह करते हैं कि And नहीं। during the service, और सभा के दरमियान when the power of God hit her, परमेश्वर की समाध उन पर आई। and listen to me. और सुनिए, She said she saw a vision. और वो बताती है कि उन्होंने एक दर्शन देखा I've written it. I want to say it exactly like it और happened. जैसा उन्होंने कहा वैसे ही Of a बताया। husband along with Jesus उन्होंने अपने पति को यीशु के साथ देखे, talking to her, उससे बात करते and a हुए, husband telling her that he is with the Lord and he's very happy. और उसका पति उससे कह रहा था कि वो प्रभु के साथ है और बहुत ही खुश है। The Lord is standing next to him. The Lord is not talking, he's talking. और प्रभु बिल्कुल उसके बगल में खड़े, लेकिन प्रभु कुछ नहीं बोल रहा है, उसका पति बात कर रहा है। And he's telling her और वो कह रहे हैं उसे that she must stand strong कि उसे मजबूत बने रहना and है that he will meet her one day. और एक दिन जरूर वो मिलेंगे। Her face was shining. और उसका चेहरा चमक रहा What था। can you tell a woman who has lost her young husband? और क्या आप कह सकते हैं, क्या आप उस महिला से बोल सकते हैं जिसके नौजवान पति की बस अभी अभी देहांत हुआ? And she told me this. और उन्होंने बताया I have never experienced
the joy of the Lord like this. इस तरह का प्रभु का आनंद मैंने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। A sermon could not touch her, but you see, when that joy came, she began to laugh. You see, a portal had opened, and she came under that portal. Boom! Oh my goodness! Are you understanding this right देखिए now? संदेश ने उसे नहीं स्पर्श किया था, लेकिन देखते हैं कि जब प्रभु की उपस्थिति का प्रवेश द्वार उसके ऊपर आया, और प्रवेश द्वार जब खुला, प्रभु की उपस्थिति ने उसको छू लिया। I don't know any counseling would help her. और नहीं लगता कि कोई सलाह मशवरा या परामर्श देना उसकी Pain मदद that she करता। was carrying. जिस तरह के दर्द को वो लिए हुई थी, Today, she's in a different nation आज एक दूसरे देश में है वो with her children, अपने बच्चों के and they साथ are doing very well. अच्छा काम कर They रहे are हैं। serving in a church today. वे आज एक कलीसिया में सेवा कर रहे Can somebody shout a big हैं। amen, somebody? जोर से आमेन। Hallelujah. Hey, hallelujah. Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Now, there are some people देखिए कुछ लोग होते who हैं will say, Pastor, laughing is demonic. और वो कहेंगे पासवान जी हंसना ना ये शैतानी काम है। Really? सच में? Then by applying the same logic, then crying is also demonic. तो अगर इसी बात को अगर लागू करते हैं तो रोना भी तो शैतानी चीज है। Let me give you a proper scriptural definition to this. Please write this इसके down. लिए वचन पर आधारित एक अच्छा सा परिभाषा देते Go हैं। to Galatians chapter 5, please. निकालिए गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, Chapter 5, verse 22. Let's read from the Amplified, please. गलातियों का 5वां अध्याय उसका 22वां वचन है। Amplified But से the पढ़ेंगे। fruit of the Holy Spirit, परंतु पवित्र आत्मा का फल, the work which His presence within accomplishes. Okay, I'm reading from the Amplified. वो कार्य जो उसकी उपस्थिति हमारे अंदर करती है। Now, the Bible goes on to define what the fruit is: love, और देखिए फिर बाइबल आगे बता रही है कि क्या है वो फल। देखिए पहला है प्रेम, love, प्रेम, joy. आनंद, The Amplified calls it gladness, और देखिए एम्प्लीफाइड बाइबल इसे खुशी नाम देती है, peace, patience, शांति, and धीरज, even temper, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, please. भलाई, विश्वास, योग्यता, Gentleness, नम्रता, that is meekness and humility, self-control, self-restraint and continence. Against such things there is no law that can bring a charge. नम्रता और धैर्य और संयम है, और ऐसे से कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। What am I trying to say? वो क्या कहना चाहते हैं? You see, the fruit of the Holy Spirit आप देखते हैं पवित्र आत्मा का फल is the nature of God वो है परमेश्वर का स्वभाव that comes into us जो हमारे अंदर आता है as we allow His presence to work within us. Please listen to me. जैसे हम इजाजत देते हैं कि उसकी उपस्थिति हमारे अंदर काम करे। ध्यान से One सुनिए। is the power of God, एक और देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ है, another is the nature of God. और दूसरा जो है वह परमेश्वर का स्वभाव। Now, please understand अब this. समझिए ध्यान से, In all of this, और इस सब में we don't see boldness. इस सारी चीजों में देखिए हम हियाव को नहीं देखते। See, if you see 22 and 23, you don't see boldness over there. अगर देखिए आप 22 और 23 वचन में देखें, वहां पर प्रभु का हियाव जो है नहीं दिखता। But yet, लेकिन हाँ, on the day of Pentecost, पेंटिकॉस्ट के when दिन the Holy Spirit came, जब पवित्र आत्मा उतरा, Peter was bold. पतरस एकदम The हियाव से भर same गया। fellow वही व्यक्ति who ran away from a maid servant, एक दासी की बातों को सुनकर भाग गया था, he stands up like a big general और एक बड़े सेना प्रधान के रूप में खड़ा and he होता है, tells all those religious Pharisees, और सभी धार्मिक फरीसियों से कहता है, and he say, hey, you bunch of guys, listen to me, he says. और वो कहता है, तुम सब लोगों ध्यान से मेरी सुनो। And they were not ordinary people. और वे कोई साधारण लोग नहीं थे, They were top class theologians. वे बड़े उच्च पद के तत्वज्ञानी लोग And थे, he tells them, all of you, और वो सीधा उनकी ओर इशारा करके कहता है, तुम सब repent. Hello. पश्चाताप करो, And everybody heard. और हर कोई सुनता है। That was boldness, brother. यह था हियाव मेरे Are भाई। you listening right now? आप सुन रहे हैं इस But वक्त? if you read Galatians 5:22-23, लेकिन अगर आप गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से 23 वचन boldness पढ़ेंगे, is not mentioned over there. वहां पर हियाव नामक शब्द का दृश्य नहीं किया How many गया। understanding right now? तो समझ रहे हैं? But still, it is लेकिन- from the Holy Spirit. लेकिन फिर भी यह पवित्र आत्मा की ओर से है। Can I have a good amen, somebody? अच्छा आमेन सुन सकते हैं हम इस वक्त? Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? There is no question that God manifested His boldness in Peter, and He can do it for everyone, even you and me, ordinary people like you and और me. देखिए इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि परमेश्वर ने इस हियाव को पतरस में डाला, और यही वो काम आपकी और मेरे हम सबके लिए कर सकता है। The Bible says, बाइबल कहती है, when we know He prays through us with groanings, with sorrow, with tears. He prays through us for people. Come और on. देखिए पवित्र आत्मा जो हमारे जरिए वो प्रार्थना करता है, आहे भर कर कराहते हुए आंसुओं के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करता है। Sometimes we don't know why we are crying. और कभी-कभी हमें समझ में नहीं आता, हम जानते नहीं क्यों हम रो रहे हैं। Yeah, I'm like, I'm sure Pastor Ravi and it's you guys must have experienced. We are begging God, and we are like, what's wrong with us? और देखिए हम ऐसे पीटते हुए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, लेकिन क्या खराबी है इसमें? That is God working or manifesting His emotions through us. ये परमेश्वर है Come on, जो can I have an अपनी amen there? भावनाओं को हमारे अंदर हमारे जरिए व्यक्त कर रहा है। In the same way, उसी तरीके से if you apply the same understanding, I would call it, अगर आप उसी समझ को लागू करेंगे, He can manifest His laughter through तो us. वो अपनी हंसी को, अपने आनंद को हमारे जरिए प्रकट करेगा। His joy. उसका आनंद। Come on, somebody, hallelujah. चले कोई तो कहे हालेलुया। Bible says, बाइबल कहती है, God looks at the enemies and laughs. Hello. परमेश्वर शत्रुओं की ओर देखकर हंसता है। Hello.
when that understanding comes inside of you, you will look at a mountain and laugh. Are you listening right जब now? वो समझदारी आपके Yes. अंदर आती है तो आप अपने पहाड़ को देख हा करके हंसेंगे. सुनिए. And the world may not understand, और भले दुनिया इस बात को ना समझ but सके, it is in the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन में ये है. Everybody looking at Goliath were shaking in their pants doing और the हर Michael कोई- Jackson. Hello. हर कोई गोलियात को देखकर, उसकी धमकी को देखकर एकदम एकदम कांप रहे थे. But David, लेकिन दाऊद, he was on a different radio station. वो Hello. तो बिल्कुल अलग ही He स्तर में was था. tuned to a different frequency. Come on, somebody. उसने तो बिल्कुल अलग ही फ्रीक्वेंसी को चालू किया. And Saul was saying, this man is crazy. और शाऊल कह रहा है कि ये लड़का ना पागल हो गया. Yes, he's crazy because God is manifesting that different emotion through him. Can you get it right now? हाँ, वो पागल हो गया था क्योंकि परमेश्वर अपनी भावना को अलग तरीके से उसके जरिए जाहिर कर रहा था. Somebody say amen. कोई कहे आमेन. You see, God is going to do it through even in these times. और आप देखते हैं परमेश्वर इन कामों को आज के जमाने में भी कर सकता है. Are you following me right now? आप सुन रहे हैं? Now please understand this. ध्यान से समझिए. In our zeal to be correct, और देखिए हमारा जो जुनून होता है सुधार लाने we, के लिए, and please listen to me right now. से- We must be careful हमें सावधान रहना चाहिए not to throw the genuine also. कि जो सच्चाई, जो खरी चीजें उन्हें भी हम ना फेंक See, दें. when there is good, the enemy will always try to corrupt it. देखिए जब कुछ अच्छी चीज होती है तो शत्रु हमेशा कोशिश करेगा उसे भ्रष्ट करने की, There will be बिगाड़ने some people who will try to fake it. की. और कुछ ऐसे लोग होंगे जो ढोंग करने की कोशिश करेंगे. Even they don't feel like laughing, they still laugh. और देखिए उनको हंसने नहीं आ रहा है तो भी कोशिश करेंगे हंसने की. But that doesn't mean there is no reality. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असलियत में नहीं होता. So that's why we need discernment. इसी वजह से हमें परख करने की शक्ति होनी चाहिए. Discernment doesn't come by learning A, B, C, D, E, F, G, and 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. A, B, C, It D, comes ऐसे through नहीं the आता. Spirit of God. यह परमेश्वर की आत्मा के जरिए आता है. Come on, somebody. चलिए कोई तो. I'm sure there are people sitting over here who are working with diamonds, correct? For me, a piece of glass is also a diamond. Come on. But for you, you will understand what is a diamond and what is a piece of glass. And it is come through years and years of study. Can I have a good amen there? देखिए ये साल और 10 सालों के अनुभव के जरिए आता है. By looking at the real diamonds, और असलियत का खरा by डायमंड क्या है? continuously looking at the real diamonds, you know what is fake. और खरे हीरे को आप लगातार जब देखते रहते आपको पता चल जाता है कि क्या नकली है. I want to tell everyone, सभी से कहना चाहते हैं, please listen to me. सुनिए बड़े In ध्यान these से. times, इस समय में the Lord is working. It's not that the Lord is not working. प्रभु काम कर रहा है. ऐसा नहीं है कि प्रभु काम नहीं कर रहा. But we need to have an acute discernment of what is right and what is wrong. Don't just put everyone in the same compartment and say, this is all wrong. No, sir. You see, the enemy, I want you to please understand this, the enemy will always copy what is of God. और देखिए हमें सावधान रहना, समझना है Remember कि this. क्या सही है और क्या गलत है. देखिए हमेशा शत्रु कोशिश करेगा जो परमेश्वर की सही चीज है उसकी नकल करे. Let me summarize quickly. चलिए जल्दी से इस What पर खड़ा happens होता in a portal, Pastor? क्या होता है पासवान जी? The first प्रवेश द्वार one, में पहला है there is a sudden awareness, an acute awareness of God's presence. अचानक परमेश्वर की उपस्थिति का आभास आपके अंदर आ जाता है. Second, दूसरा, healings manifest effortlessly. और चंगाइयां बड़ी आसानी से होने लग जाती We है. must reach to that point. हमें always. उस स्तर पे पहुंचना चाहिए. The third one, तीसरा जो है spontaneous joy is released. निरंतर चलने वाला आनंद मुक्त होता है. And I explained to you all that. और इस सारी बातों में चर्चा And की the है. fourth one, और चौथी बात है, signs and wonders manifest in a portal. This is a very, very important thing. प्रवेश द्वार के आधीन में चिन्ह और अद्भुत काम आश्चर्य काम होने लगते हैं. बहुत ही जबरदस्त बात है. Please listen to this. सुनिए बड़े ध्यान से. Signs and wonders manifest in a portal. चिन्ह और अद्भुत काम प्रवेश द्वार में होने लगते हैं. Signs and wonders are common when a portal is open. और देखिए जब प्रवेश द्वार खुल चुका है तो अद्भुत काम और चिन्ह आश्चर्य काम बहुत ही आसानी से होने लगते हैं. You know, today, आज there are no signs. We are only wondering. देखिए कोई ऐसे चिन्ह नहीं, हम बस हैरानी बढ़ के सोचते बैठे. What happened in church? Nothing. क्या हुआ कलीसिया में? कुछ नहीं. They served tea, they served biscuits. That's it. उन्होंने चाय दिया, बिस्किट खिलाया, बस इतना ही. Now that's good. ये अच्छा है. But church is more bigger than biscuits and tea. Come on. Hallelujah. लेकिन कलीसिया जो है Yes. चाय और बिस्किट से कई ज्यादा बड़ी है. You see, when अब we देखते हैं. meet, there must be something that must happen. और देखिए जब हम मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा खास होना चाहिए. Signs and wonders are natural to God. चिन्ह और अद्भुत काम जो हैं ये परमेश्वर के लिए बहुत ही स्वाभाविक हैं. For him, the supernatural is natural. Hello. उसके लिए अलौकिक चीजें जो है वो तो स्वाभाविक है. It is Papa trying to get the attention of his children. और ये ऐसा है कि पापा कोशिश कर रहा है अपने बच्चों का ध्यान पाने की. Now there are many people that are against, like they're anti signs and और wonders. देखिए ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आश्चर्य या चिन्ह और अद्भुत कामों के विरोधी Any हैं. dramatic healing, any dramatic miracle, everything is from the devil. और कोई भी ऐसी नाटकीय तौर पे चंगाई या छुटकारा या आश्चर्य होने लगे तो वो इस बात को जोर देते हैं ये सब कुछ शैतान की ओर से. Please listen to me carefully. सुनिए बड़े ध्यान से. Anyone operating in the anointing, prophetic, healing, deliverance,
that's all false preachers. और कोई भी अभिषेक में काम कर रहा है, चंगाई, छुटकारा, That's what they say. तो वो कहते हैं कि ये सब झूठे प्रचारक हैं। They never prayed for the sick. और कभी उन्होंने इसके लिए प्रार्थना नहीं की, They never prophesied in their life. कभी उन्होंने अपने जीवन में कभी भविष्यवाणी नहीं It's like one fellow who never played cricket is sitting in the commentary box and telling how to play cricket. की। और ऐसा जैसा कि एक व्यक्ति जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला है, वो कमेंट्री बॉक्स में बैठकर ऐसा क्रिकेट खेलने के गुर बता रहा है। ऐसा मारना चाहिए, अरे तू उतर के बता, बाद में बात कर. Anybody can give commentary. कोई भी देखिए कमेंट्री दे सकता है। See, please understand this. मेरे बारे में समझ। Let us see what the greatest preacher who did signs and wonders without number. Let us look what he's saying. Please listen to this. अब गौर करें, एक महान प्रचारक जिन्होंने अद्भुत आशा को I want to share अन्य तौर this. पे किया कि उन्होंने क्या क्या है, This is going to happen. या ऐसा होने जा रहा है। That's why I'm sharing this. Go to Matthew 11 right now. चलो निकालेंगे मत्ती का 11वां अध्याय इस वक्त। Matthew 11 verse 20. Please everybody listen carefully. 11वां अध्याय के 20वें वचन में, Then Jesus began to rebuke the cities, not people, in where most of his mighty works had been done. देखिए मत्ती का 11वां अध्याय 20वें वचन में, तब यीशु उन नगरों को, देखिए लोगों को नहीं लेकिन उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। Why? क्यों? Because they did not repent. क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया था। Now verse 21. Watch this. 21वें वचन में He ध्यान says, दीजिए। "Woe to you, हाय Chorazin! खुराजिन, Woe to you, Bethsaida! हाय बैतसैदा तुम पर, Why? For if the mighty works which were done in you would have been in Tyre and Sidon, these are Gentile cities. God is saying they would have repented long back. जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, अगर वे सुर और सैदा, ये अन्य जातियों के नगर हैं, देश हैं, वहां में किए जाते तो उन्होंने लंबे समय पहले ही पश्चाताप कर लिया होता। What Jesus is saying is, यीशु क्या कह रहे हैं? if the signs and wonders would have been done in Mumbai, Navi Mumbai, Delhi, India, hallelujah, they would all been on their knees. यीशु Hello, कह रहे are हैं you कि listening अगर right चिन्ह और now? अद्भुत काम Come मुंबई, on, नवी मुंबई में, glory. दिल्ली, भारत देश में Tyre किया and होता, Sidon, come on. तो वे उन्होंने तुरंत ही पश्चाताप कर लिया होता। Are you listening right आप सुन रहे now? इस वक्त? People on the fault is not Jesus. The fault is, I don't know about you, it's mine. We have to demonstrate Jesus. और देखिए दोष जो है यीशु में नहीं, दोष जो है हम में है, हमारे अंदर है, हमें यीशु का प्रतीक Jesus करके said दिखाना। it. He said, यीशु कह रहे he हैं, said, guys, यीशु कह रहे हैं if the लोगों, mighty works which I did, in Bethsaida, Chorazin, and all this, if those works would have been done in Mumbai, Delhi, and other places, Tyre, Sidon, and everyone, they would have all repented. Not only repented, they would have been in sackcloth and ashes. Hello, are you listening right यीशु now? कह रहे हैं Watch कि this. जो This is काम the word. खुराजिन में, बैतसैदा में जो आशिकम मैंने किए, अगर वो मुंबई, नवी मुंबई, अगर दूसरे किसी शहर में किए होते Yes. तो कब का उन्होंने पश्चाताप कर लिया होता। सिर्फ पश्चाताप ही नहीं, टाट ओढ़कर वे राख में बैठ भी गए होते। People would have said, my God, what is this? लोगों ने कहा अरे बाप रे ये क्या है। Are you following me right now? सुन रहे इस वक्त? See, the devil will copy. Whatever God does, devil will copy. Pastor, is that right? Yes, it is right. But I want to tell you one more. There is a point where the devil will throw his hands up and say, this is the finger of God. Come on, hallelujah. Come on. देखिए शैतान हमेशा परमेश्वर का Yes. नकल करेगा। जब परमेश्वर कुछ करता है तो देखिए शैतान भी नकल करने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या पसमा जी आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा स्तर भी आता है जहां पर Yes. शैतान हाथ उठाकर कहेगा अब ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तो परमेश्वर की उंगली का काम है। The church have to reach that place. और कलीसिया, हम जो कलीसिया है, हमें उस मौका पर If पहुंचने की somebody जरूरत is listening to me, listen and receive that anointing है। right अगर now. कोई सुन रहा है तो सुनकर ग्रहण करे इस अभिषेक को। I'm telling you, many people say, no, we should not believe in signs and wonders. Nobody's telling you to believe in signs and wonders, Re Baba. No. You see, so devil will also do it. Yes, devil will do the signs and wonders till one point. But you see, there is a point where he cannot copy because they will all lift their hands and say, Bas, yeah, this is God. Are you listening right now? It will happen. बहुत सारे लोग कहते हैं ओ चिन्ह और अद्भुत कामों It में will विश्वास happen. नहीं करना It will चाहिए। happen. देखिए कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मैं कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए शैतान भी ऐसा काम करते हैं। हाँ शैतान काम करता है, लेकिन एक स्तर पे आकर वो हार मान के कहता है ये हम नहीं कर सकते। I want to tell, listen to me carefully right सुनिए बड़े ध्यान now. से, Please, everybody. हर कोई Please listen. सुनिए ध्यान से। Don't just say the devil is doing. Listen to me. With words, we cannot reach this nation. और देखिए ऐसा बात कि शैतान काम कर रहा है, देखिए अपने शब्दों के जरिए जो है हम इस राष्ट्र तक पहुंच नहीं सकते। There are better speakers than us. हमसे कहीं अच्छे प्रवक्ता बाहर हैं। I'm telling you, man. कहते हैं आपसे If they start talking, we have to take lessons. अगर वे बोलने लग गए तो हमें उनसे सबक और But सीख there लेना is hope for us. पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए एक आशा है। Paul says, Paulus कहता my preaching, my message did not come to you in words only. It came with the demonstration and the power of the Holy Spirit.
Spirit. Somebody say hallelujah. Come on, somebody. मेरा प्रचार और मेरा I संदेश want to जो tell all है the सिर्फ sisters and शब्दों के brothers. जरिए ही तुम तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसमें सामर्थ और पवित्र आत्मा के प्रदर्शन का प्रमाण था। If you're a pastor, leader listening to me right now, अगर आप कोई पासवान, कोई अगुवा, ध्यान से सुनिए, start praying for people. लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू Start believing God for signs and wonders. परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू करें। You don't have अद्भुत to कामों lay के लिए hands. आपको हाथ रखने की Pick जरूरत up the phone and say, I rebuke you, death. Wake up in Jesus' name. है। Hello. उठाकर कहें, मौत मैं तुम्हें Glory. डांटता हूँ, उठ जाओ यीशु के नाम में। I'm telling you right कहते हैं now. आपसे इस Are you वक्त। listening, somebody? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? Don't wait, pastor. Pray. No. You pick up the phone. You pray now. Come on. इस बात की इंतजाम है। ओ पासवान जी प्रार्थना करो। नहीं, आप फोन उठाओ, आप प्रार्थना करें। Somebody say, shout a big hallelujah. जोर से चिल्लाएं हालेलुया। Pastor, अगर नहीं हो गया तो वापस प्रार्थना कर. Hello. समझ नहीं वाला क्या बात, वापस से प्रार्थना करें। Signs and wonders. चिन्ह और अद्भुत It will happen when you walk under a portal. It will just manifest. ये तब होता है जब आप प्रवेश द्वार के नीचे चलते हैं, ये प्रकट होने लग जाता Now, yes, signs and wonders need to be balanced with the word of God. Listen to me. है। और ध्यान से सुनिए, अद्भुत काम और चिन्ह और आश्चर्यकर्मों के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ इसे संतुलित बनाएं। Now, go with me to Song of Solomon, chapter 1. Please write this down. चलिए निकालें इस समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में उसका पहला अध्याय। Now, why I'm talking about this? और क्यों ये सब कह रहे हैं? Signs and wonders. Listen, go to Song chapter 1, verse 3. श्रेष्ठ गीत का पहला अध्याय उसका तीसरा वचन। Look at how the Shunammite woman declares God's love. और देखिए यहाँ पर God's power. जो है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सामर्थ को किस तरह से बता रही है। Because of the fragrance of your good ointments, your name is like ointment poured forward. Your name, the name of Jesus. तेरे भांति भांति इत्र की सुगंध के वजह से तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। यीशु का नाम। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। Whenever we lift up the name of Jesus, जब कभी हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, Yeshu Nam. You know, when you lift up the name of Jesus, जब हम यीशु नाम गाते हुए यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, I'm telling you, कहते हैं आपसे, this is one of the things what I want to share with you. ये एक चीज जो आपसे बांटने जा रहा है। When we adore Him, जब हम उसकी बड़ाई करते हैं, He just comes in our midst. वो हमारे बीच में आ जाता है। The scripture says, वचन कहता your है, name is like ointment. तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के जिस तुल्य है। नाम में है बंदगी. Suddenly He comes in our midst. और अचानक वो हमारे बीच में आ जाता है। Are you following me right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? This happened in one of our हमारे एक services. सभा में हुआ, We had just started the ministry. हमने सेवकाई बस शुरू ही किए थे। I was preaching right in this place. इसी जगह पे Few people. कुछ ही लोग थे। And my sister was translating. In fact, she was standing. I still remember. She was पासवान जी की standing over here. बहन इनके बगल में खड़े होकर अनुवाद कर रही थी। The keyboard was over there. और कीबोर्ड वहां था, I used to play the keyboard. कीबोर्ड बजाते, I used to preach, sing, everything. Nobody else was there. प्रचार करते, गाते, सब कुछ, कोई नहीं था। And I was preaching. प्रचार कर रहे थे Suddenly we went into worship. और अचानक आराधना के सत्र में गए। Now please don't mind this, what I'm saying. अब जो कह रहे हैं गलत मत I मानिए। was in a fast for 3 days. पासवान जी 3 दिनों के उपवास सत्र में थे। And Margaret, my sister, was translating. और बहन मार्गरेट जो कि पासवान जी की बहन, वो अनुवाद कर रही थी There was no AC. और कोई एसी नहीं था उस वक्त। And the people who were sitting, you know, there was only smell of sweat. और लोग जो बैठे हुए थे, देखिए बस पसीने की गंध ही आ रही You थी। can see the asbestos sheets. आप देख सकते हैं इसमें It was 2 o'clock in the afternoon. और दोपहर के 2 बजे हुए थे, Very hot. बहुत ही गर्म Oh, all like grease, everything was flowing down. और पूरी तरह से देखिए एक तरफ ऐसे एकदम पसीना सब नीचे उतारा। Come on, guys, not to. I say this respectfully. और आदर के साथ कह रहे हैं, And we had simple people, और सीधे साधे लोग थे, no perfume. कोई सुगंध पदार्थ नहीं लगाया हुआ। And suddenly, और अचानक, my goodness, अरे बाप, suddenly the fragrance comes over there. अचानक एक सुगंध आ जाती है, A strong fragrance. एक बहुत ही जबरदस्त सुगंध। You know, on the keyboard you have something called auto. You just play it and tang, dang, 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 it goes on playing. देखिए कीबोर्ड में ऑटो नाम का एक बटन होता है, उस पर जब बजाते हैं तो फिर वो टंग 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 बजता रहता है। I started going, you know, in the hall. फिर पासवान जी से ढूंढते पता लगाते हुए गए हॉल में, I was like, who's put the perfume? कहाँ किसने ऐसा परफ्यूम लगाया? I'm asking my sister in Konkani. पासवान जी अपनी बहन से पूछ रहे कोंकणी में, I said, did the bottle of perfume break or what in your bag? और तुम्हारे बैग में कोई परफ्यूम का बोतल टूट गया है क्या? She said, no, I don't have perfume. वो कहने लगी मेरे पास तो है ही नहीं। And I went, see, few people were there. और कुछ लोग थे, And the sweat, and there was no sense of sweat, nothing. It was so strong. और फिर पसीने की गंध बिल्कुल कुछ भी नहीं आती, इतना जबरदस्त सुगंध आ रहा था। I thought पासवान जी ने सोचा I was the only one getting that. सिर्फ इनको ही ऐसा सुगंध आ रहा But everybody was going, है, लेकिन हर कोई उस सुगंध को ले रहा and they were singing, Hallelujah. और वे गा रहे थे। And I was going past them. और फिर पासवान जी गुजर रहे थे उनके सामने से, 20-25 minutes. 20-25 मिनट तक ही चलता रहा। I'm telling you, the कहते service was over. And the fragrance was still lingering. और फिर देखिए सुगंध वो अभी भी लगी हुई थी थोड़ा। And I was like, God, what is this? और फिर सोचने लगा, परमेश्वर ये क्या चल रहा We went out. है? बाहर गए And there was no fragrance there. और वहां कोई सुगंध नहीं। We came inside. हम अंदर आए, The fragrance was there. यहाँ पे सुगंध थी।
I said, God, what is happening? मैंने पूछा पर See, we did not know it. नहीं जानते Why am I sharing with you क्यों this? बांट रहे हैं आपके साथ? So that you, when it happens, you know that it is not something, it is the Lord. Hello. ताकि जब ये होता है तो आप जान जाए किसी और चीज का काम नहीं, ये प्रभु का कार्य है। We were concerned, is it somebody doing something outside? और ऐसे फिक्रमंद हो गए थे कि कोई बाहर कुछ कर रहा है क्या? It was so strong. इतना जबरदस्त And at था। one place, it was as if somebody had poured one big dabba only of perfume. और एक जगह पे तो ऐसा जैसा लग रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति ने बड़ा डब्बा परफ्यूम के अंदर डाल दिया है। Sorry to say this, but I was sniffing like some small doggy, here and there. And when I went home, फिर जब घर गए I read the scripture. इस वचन को पढ़े, Your name is like ointment. Hello. तेरा नाम जो है इत्र के जैसा है। It changed my thinking. और इनके सोच विचार बदल गए। People of God, परमेश्वर लोगों, signs and wonders. चिन्ह और अद्भुत काम। That day, there were new people. उस दिन नए नए लोग थे। They started talking everywhere. हर जगह जाके बात बोलने लगे। This happened. ये हुआ। Next day, there were more people. अगले बार ज्यादा लोग आए। This is how our ministry grew. इस तरह से हमारी सेवकाई It was बढ़ी। not by my talk. No. ये बोलने के जरिए नहीं था। No, sir. नहीं जनाब। I want to tell you, when under a portal, these things happen. और बताना चाहते हैं, जब आप प्रवेश द्वार के नीचे होते ये चीजें होती हैं। Are you following me right now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Signs and wonders. चिन्ह और अद्भुत काम। I'm telling you the truth. कहते हैं आपसे सच्चाई। There was one lady एक महिला आई who थी, wrote to me. उन्होंने लिखे She took a bottle of oil from our ministry. और हमारी सेवकाई में से तेल की बोतल लिए है। For 7 years, she was using the same oil bottle. It did not become less. She brought the oil bottle, and people are saying, "I'll give you money. Give me that bottle back." और 7 साल तक देखिए उसे इस्तेमाल किया, लेकिन उस तेल की बोतल में से तेल खत्म ही नहीं हो रहा था। लोग आके पैसे देने लगे उसके, ये बोतल हमें दे दो, लेकिन नहीं हुआ। I can go on and telling you. चाहे तो आगे बढ़ के बताते जा सकते हैं। But forget about me. I'm telling you about the members. We were on a 21-day fast, and some of our members were fasting also. From their cupboards, from their walls, oil was dripping. Hello. Are you listening right now? उपवास के सत्र में थे, बताते हैं Yes. उनके घर के दीवारों में से, अलमारी में से तेल ऐसे गिरने लगा। It happened in my house. पासवान जी घर में भी हुआ था। I called 2-3 members as witness so that when I speak it, I'm not lying. और 2-3 लोगों को गवाह के रूप में बुलाए भी थे कि Oil was dripping. और तेल की बूंदें गिर रही थी। I told them, none of you will collect that. उन्होंने कहा कि कोई भी इकट्ठा नहीं करेगा तेल इसमें से। My wife is here. She will tell you. मेरे Right? यहाँ पे वो बताएंगे आपको। We didn't share this with anyone. किसी से इन बातों को साझा नहीं But किया। what I'm trying to tell you is, लेकिन क्या कहना चाहते हैं when a आपसे? portal opens, जब प्रवेश द्वार खुलता है, these things will be common. ये चीजें जो है आम हो जाएंगी। People will look at it and say, oh, और लोग देख के चौंक जाएंगे, अरे they will know. वे जान The जाएंगे, fear of God will come in them. प्रभु का भय उनके अंदर आएगा। That's what I'm telling you. इसलिए आपसे कहते हैं, You can't explain it. आप बयान नहीं कर सकते, You can't explain it. आप बयान नहीं कर सकते। There are some learned people. और ये कुछ पढ़े लिखे शिक्षक, There are some top people. कुछ बड़े उच्च पद के लोग, You cannot reach them with words. शब्दों के जरिए आप उन तक नहीं पहुंच सकते। Only God can reach them. सिर्फ परमेश्वर ही पहुंच सकता है। Can I have a good amen, somebody? अच्छा आमेन हम सुन सकते हैं। What happens in a portal, pastor? What क्या होता है happens? प्रवेश द्वार में पास में? This is what ये happens. सारी चीजें होती हैं। We should not run after signs and wonders. हमें चिन्ह और अद्भुत कामों के पीछे नहीं भागना चाहिए। We should run after the God of the wonders. Hallelujah. Come on. हमें चिन्ह और अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए। In Marathi they say, चमत्कारला नमस्कार करू नका. मराठी में कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार मत करो। जो चमत्कार करतोय त्याला नमस्कार करा देवाला. जो Hallelujah. चमत्कार करता, जो आश्रम करता है, वो परमेश्वर को I want to नमस्कार tell you, church, कहते हैं आपसे कलीसिया। that what happens in a portal, people will be drawn towards God. और यही तो होता प्रवेश द्वार के अधीन में, लोग परमेश्वर को खींचे चले जाएंगे। Today, आज I just want you to know this, चाहते कि आप जानें that God's presence is here. Subscribe to our YouTube channels to stay updated with the latest content from Karuna Southern Ministries and hit the bell icon to receive instant notifications on our new videos. करुणा सदन मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।